अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ, वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के दरमियान क्या फ़र्क है। पहले मैं थोड़ा सा लेआउट बता दूँ, प्रोनाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। प्रोनाउन जो अपने नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उनकी रिपीटिशन रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हसन, अब हसन को बार बार अगर मैंने बोलकर इंट्रोड्यूस करना है तो उसकी जगह मैं वो कह दूं यानी ही कह दूं, तो ये प्रोनाउन है, हसन नाउन है। और एडजेक्टिव जो होता है वो अपने नाउन या प्रोनाउन की हालत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हसन ही मेरा दोस्त है, मैं कहता हूँ कि हसन जो है उसको मैं कहता हूँ कि तुम बहादुर हो, वो कहता है नहीं नहीं मैं तो हसन हूँ। असल में हसन ही बहादुर है, लेकिन हम जब किसी नाउन को उसके नाम से नहीं, बल्कि जैसे नाउन हसन है लेकिन मैं हसन ना कहूँ उसको, बहादुर को यानी कि नाउन को उसके नाम से नहीं उसकी हालत से पुकारने लगे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तुम बदतमीज़ हो, अब वो बदतमीज़ कोई लड़का लड़की या कुछ शख्स होगा, लेकिन उस शख्स का नाम नहीं लेना, उसको बदतमीज़ कह के पुकारना है, बदतमीज़ तुम बदतमीज़ हो। तो वो जो बदतमीज़ का वर्ड है वो वहाँ पर आप एक उसकी हालत को पुकारें तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के दरमियान फ़र्क क्या है। पहले तो मैं बता दूं ये लफ्ज़ कौन से हैं। ये आप कह सकते हैं दिस, दैट, दीज और दोज के वर्ड्स है। ऑब्वियसली दिस का जो प्लूरल है वो दीज होता है ज़्यादा के लिए, और दैट का प्लूरल दोज होता है ज़्यादा के लिए। वो और वो ज़्यादा हो जाए तो दोज। ये तो हो गए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की शक्ल यही होगी हमेशा, इसमें फ़र्क नहीं है। ग्रामेटिकली आपसे पूछा जाए तो आप ये कहेंगे, लेकिन इसके यूज़ में फ़र्क है। वो भी मैं समझा देता हूं कि फ़र्क क्या है, फिर मैं समझाता हूं इसका यूज़, मतलब कि ये आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ये क्यों सिखा रहा हूं मैं, इसकी ज़रूरत क्या कहां पर टेस्ट में पड़ती है। पहले तो ज़रा फ़र्क समझ लें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। ये हमारे पास, आप ज़रा एग्जाम्पल आप चेक करें, यहां पर मैं लिखा है दिस इज़ माई बुक। याद रखें जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा उसमें दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, वो जहां पर भी होंगे वो अकेले आएंगे, उनके साथ कोई लफ्ज़ जुड़ा हुआ नहीं होगा, और वो फिक्रे के यूजुअली स्टार्ट में होंगे। जैसे दिस इज़ माई बुक, आप देख सकते हैं दिस के साथ कोई वर्ड नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पर, दिस इज़ माई बुक। आप दिस फिक्रे के स्टार्ट में, ये इशारा करने के लिए ये मेरी किताब है। लेकिन यहाँ देखें दिस बुक, अब ये पूरा आप एक ही वर्ड कंसिडर कर लें, ये किताब, दिस बुक, ये एक ही वर्ड की तरह है। और ये इस बुक की क्वालिटी है, यानी कि दिस के साथ जब कोई नाउन जुड़कर आएगा उसकी क्वालिटी को, वही एडजेक्टिव होता है जो नाउन की क्वालिटी को, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। एक और एग्जांपल देखें, दैट इज योर होम, वो तुम्हारा घर है। लेकिन अब मैं अगर दैट होम कह दूं, उसी के साथ एक नाउन जोड़ दूं, फिक्रे की उर्दू तो वही बनेगी, लेकिन हम ग्रामेटिकल यूजेज का फर्क कर रहे हैं। दैट होम इज योर्स, तो यहां पर ये दैट होम का वो जो वर्ड आया ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। और एग्जांपल्स देखें जरा, दीज बुक्स आर गुड, ये किताबें अच्छी हैं। यहां पर दीज फिक्रे के आगाज में आया तो ये प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अब इसी तरीके से मैं अगर दीज की, यहां पर मैंने एग्जांपल दीज बुक्स आर गुड, तो ये हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस बुक की क्वालिटी को शो कर रहा है, ये इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं लिखूं दीज आर गुड बुक्स, तो यहां पर जो दीज फिक्रे के स्टार्ट में है और इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ, तो ये हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, दोज आर माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। अब दोज का लफ्ज तो आया फिक्रे के आगाज में और इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ, आ रहा है आगे, ये कोई नाउन नहीं है, तो यहां पर ये हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं दोस्त फ्रेंड्स, मैंने यहां पर उन वो दोस्त, अब दोस्त की क्वालिटी है फ्रेंड्स, तो ये यहां पर ये हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर आसान करके बता रहा हूं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फिक्रे के आगाज में आएगा, उसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा होगा, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हम सीखें क्यों? होता ये है कि आपको एक फिक्रा लिख दिया जाता है दिस इज माई बुक, और नीचे एमसीक्यूज में लिख दिया जाता है इन दिस सेंटेंस, अंडरलाइन कर दिया दिस इज, उसको लिखा होगा आगे, लिखा होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी 3-4 नाम देके, तो आपको उसमें से पिक करना होगा कि दिस क्या कर रहा है, एक्ट फंक्शन क्या कर रहा है। यही तो फंक्शनल इंग्लिश है, यहां पर उसका फंक्शन आपको बताना होगा। और दिस इज माई बुक, और आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्रे के आगाज में ऐसा कोई नाउन जुड़ा हुआ, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, आप फौरन से क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप एरर हो जाएगा। ये इस किस्म के एमसीक्यूज आपको हर लेवल पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, सीएसएस के और दीगर
वहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं ग्रामर के हवाले से। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफ़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का ये तरीका पसंद आया और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।